Welcome my students in my e-class. My name is Krishna Kumar Yadav, primary teacher in Navi Mumbai Municipal Corporation School number 76 घनसोली। आज मैं आप लोग को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। साइंस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड adaptation and classification. It is covering page of our textbook, General Science. My students, today we will study about first topic, the living world, adaptation and classification. We see a lot of living organisms around us are all the same. हम अपने आसपास अनेक तरह के सजीव देखते हैं, क्या सभी एक जैसे होते हैं? Not all living organisms are not equal. सभी सजीव एक समान नहीं पाते। द कलर्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट इन एवरीवन। सभी सजीवों में उनके शरीर रचना और उनके रंगों में, खान पीन में, सब में अंतर पाया जाता है। डू यू नो व्हाई? क्या आप जानते हैं क्यों? एडेप्टेशन इज द मेन रीजन why many variation are found in all living organism. इसका मुख्य कारण है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के कारण सभी सजीवों में अनेक तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। टुडे वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देयर आर गिवन अ डिफिनेशन अबाउट एडेप्टेशन इन आवर टेक्स्ट बुक। ग्रेजुअल चेंजेस occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. They take place over a long period of times. Gradual changes occur in the body parts. सजीवों के शरीर में होने वाले भारी बदलाव और उनके व्यवहार में होने वाले बदलाव जो उनको जो है उनके इन्वायरमेंट के अनुसार उनको रहने में मदद करता है, इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन में होने वाले बदलाव तुरंत नहीं होते, इसके लिए जो है बहुत टाइम लगता है, लंबा समय। दे टेक अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमको साइकिल चलाना हुआ तो हम तुरंत नहीं सीख पाते उसको, धीरे धीरे हम पहले हैंडल से चलाना सीखते हैं, फिर उसको जो है धीरे धीरे हम चलाना सीखते हैं। या हम जूनियर स्कूल से नए स्कूल में जाते हैं तो हमको जो है उस इन्वायरमेंट के अनुसार हमको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। तो बच्चों, टुडे वी विल गेट इंफॉर्मेशन टू टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन. Adaptation in a plant and adaptation in a animal. First of all, we get information about adaptation in a plant. There are 6 types plant found on the earth. First is a aquatic plant, second is a desert plant, third is a plant of snowy region, plant of forest region, plant in a grassland plant, plant इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट। ये 6 तरह के प्लांट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट ऑफ वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स। पहले हम जलीय वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स कवर्ड बाय अ वैक्सी लेयर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके जो सरफेस होते हैं पत्तियों के और सरफेस होते हैं वो जो है वैक्सी लेयर से कवर होते हैं, मतलब मोम की परत से जो है वो ढके रहते हैं ताकि वो पानी में सड़े नहीं। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। कुछ जो है जलीय वनस्पतियों की जो पत्तियां होती हैं वो किनारे पे धारदार होती हैं और जो है वो मोटी होती है ताकि वो पानी के बहाव से टूटे ना। एयर स्पेसेस फाउंड इन स्टेम्स एंड पेटल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के जो तने होते हैं उसमें जो है हवा पाई जाती है, उसमें खोखले होते हैं, उसमें हवा भरी जाती है ताकि वो पानी पर आसानी से तैर सके और पानी के बहाव में वो खड़े रहते हैं। सो देयर आर गिवन अस सम क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाई डज वाटर टिकल्स ऑफ लोटस लीव्स? कमल की पत्तियों पे पानी के बूंद गिरने पे वो फिसलते क्यों हैं? बिकॉज the leaves of lotus covered by waxy layer. Second question is why don't the leaves of these plants rot in the water? जलीय वनस्पतियों की जो पत्तियां होती है वो सड़ती क्यों नहीं? रॉट इन वाटर मतलब पानी में क्यों नहीं सड़ती? बिकॉज दे कवर्ड बाय द वैक्सी लेयर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई आर देयर रूट्स शॉर्ट एंड फाइब्रस? जलीय वनस्पतियों के जो
जड़ें होती है छोटी और फाइबरस तंतुमय रेशेदार क्यों होती हैं? वो तंतुमय रेशेदार क्यों होती है? ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके। Students, now we get a information about a desert plant. Desert plants are either leaf-based plants और small leaves. कुछ desert plant की पत्तियां जो है नहीं हो पाई जाती हैं और कुछ की पत्तियां जो है छोटी पाई जाती हैं। Many desert plants leaves are modified into thorns like a needle. कुछ desert plant की जो पत्तियां होती है वो जो है कांटों के रूप में जो है बदल गई होती हैं, जैसे कि बबुल नागफनी हुआ, उसमें पत्तियां नहीं पाई जाती, वो उसकी पत्तियां कांटों के रूप में। द स्टेम्स स्टोर वाटर एंड फूड। desert plant जो होते हैं उनके जो भोजन और पानी जमा होते हैं वो उनके स्टेम, उनके तनों में होते हैं। द रूट्स penetrate deep into soil and some roots spread away in search of water. जो डिसर्ट प्लांट होते हैं उनके जो जड़ें होते हैं ज़मीन में गहराई में तो दबी रहती हैं और कुछ जड़ें जो है दूर तक फैली रहती हैं पानी की खोज में, ताकि उनको पानी आसानी से मिल सके। डिसर्ट प्लांट की पत्तियां छोटी क्यों होती हैं? ताकि उनके पत्तियों में से पानी का वाष्पीकरण कम हो और उसमें पानी की बचत हो, इसलिए उनकी पत्तियां जो है छोटी होती है। नाउ वी गेट अ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्नोवी रीजन्स प्लांट। द स्नोवी रीजन्स प्लांट्स आर इन अ कॉनिकल शेप। उनके जो शेप होते हैं वो जो है शंक्वाकार होते हैं, ताकि बर्फ पड़ने पे वो बर्फ कट के फिसल के जो है नीचे गिर सके और पेड़ों की रक्षा हो सके, इसलिए उनका जो शेप होता है कॉनिकल शेप। द कॉनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री। मतलब उनको जो है नुकसान होने से बच सके, इसलिए उनके जो है कार जो है शंक्वाकार होता है। नाउ वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडेप्टेशन इन अ प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। द फॉरेस्ट रीजन प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू हाइट्स: ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। वृक्ष, झाड़ियाँ और छोटे पौधे, इस तीन रूप में उनको जो है बांटा गया। दिस प्लांट्स कॉम्पीट अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर सनलाइट। Hence, trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of tree. Spring like tendrils on the stems of some climbers is an example of adaptation. Now we get information adaptation in a grassland plant. Diverse types of bushes and grasses are found in the grassland plant. घास वाले प्रदेशों में अनेक तरह के घास पाए जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो जो घास होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं जो है वो तंतुमय होते हैं, तंतुमय रेशेदार होते हैं, ताकि जो है और वो जो है मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी में धंसे, ताकि वो मिट्टी का क्षरण, बारिश के समय मिट्टी का क्षरण ना हो, सॉइल इरेशन को वो रोक सके, इसलिए उनके जो है तंतु में उनके जो है जड़े होते हैं, रूट्स, फाइब्रस रूट्स होते हैं। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। उनको जो डेंस होते हैं उसको घास के मैदान कहते हैं। एनिमल्स लाइक अ टाइगर, एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन्स हिडन इन दिस ग्रास। उस घास में जो है एलिफेंट, टाइगर जो है छिप कर जो है अपना शिकार कर सके और जो है जानवर अपनी सुरक्षा कर सके, इसलिए उनकी जो है हाइट जो है अधिक होती है। नाउ वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन अ प्लांट। अभी भोजन के अनुसार प्लांट में होने वाले एडेप्टेशन को हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रोपिक। हाउ यूर प्लांट्स लाइक डोडर्स आर पैरासाइट। इसको हम लोग जो है परपोषी वनस्पतियाँ कहते हैं, जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, दूसरे वनस्पतियों के भोजन पर अवलंबित होते हैं, उसे हम लोग पैरासाइट्स प्लांट्स कहते हैं। उनके जो तने होते हैं वो उनमें पत्तियाँ पाई नहीं जाती, उनके जो तने होते हैं वो वायर के जैसे होते हैं और वो वायर जैसे तनों से जो है दूसरे वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो है वो कीटकों के ऊपर अवलंबित होते हैं, कीड़े मकोड़े को। ऐसी जो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को जो है वृद्धि के लिए उनको जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम की जरूरत होती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन अ सॉइल विच इज डिफिशिएंट इन द नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन मिल जाता है जो जमीन को। लाइक डेसोरा सेनो, विनस फाइट्रिप्स, पिचर प्लांट्स इज फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। कुछ ऐसी वनस्पतियां जो है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को खाकर उनको जो है नाइट्रोजन प्राप्त करती हैं, जैसे कि विनस फाइट्रिप आदि वनस्पतियाँ हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स हम लोग ने जो है
वनस्पतियों के अंदर एडेप्टेशन किस तरह से पाया जाता है वो हम लोग पढ़े कि वनस्पतियाँ जो एडेप्टेशन के अनुसार उनको जलीय वनस्पतियाँ, रेगिस्तानी वनस्पतियाँ, जंगली वनस्पतियाँ, बर्फीले वनस्पति के रूप में उनको बांटा गया है। नाउ वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स एडेप्टेशन इन एनिमल इन अ सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।